हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2019 के हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? नंबर 1 जाँच सूची, नंबर 2 प्रश्नावली, नंबर 3 पोर्टफोलियो या फिर नंबर 4 लिखित परीक्षा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे पोर्टफोलियो को। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 गति, नंबर 3 प्रवाह या फिर नंबर 4 अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ ग्रहण करना। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? नंबर 1 सुंदर लेखन, नंबर 2 वर्तनी की शुद्धता, नंबर 3 काव्यात्मक भाषा या फिर नंबर 4 विचारों की अभिव्यक्ति। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है विचारों की अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? नंबर 1 प्रसिद्ध रचनाएं, नंबर 2 भाषा की विभिन्न रंगतें, नंबर 3 भाषा का विविध गद्य साहित्य, नंबर 4 प्रसिद्ध लेखक। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भाषा की विभिन्न रंगतें। बच्चों के लिए जो पाठ्य पुस्तक निर्माण किया जाता है उसमें आकर्षक चित्र होते हैं, रंगीन चित्र होते हैं, ताकि बच्चे जो पढ़ें इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और उन्हें आसानी में उस पाठ का उद्देश्य समझ में आ जाए। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, भाषा की विभिन्न रंगतें। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को नंबर 1 स्वीकार किया जाना चाहिए, नंबर 2 अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, नंबर 3 अनदेखा कर दिया जाना चाहिए या फिर नंबर 4 अस्वीकार किया जाना चाहिए। तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जब बहुभाषिक कक्षा में हम मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करेंगे तो बच्चों को जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें आप अपने नए ज्ञान को जोड़कर उनके ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नंबर 1 भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, नंबर 2 भाषा का समृद्ध परिवेश, नंबर 3 संचार माध्यमों का प्रयोग या फिर नंबर 4 अभिभावकों का साक्षर होना। तो भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है भाषा का समृद्ध परिवेश। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, नंबर 2 भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, नंबर 3 भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, नंबर 4 भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो पूछा जा रहा है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ये बात गलत है, क्योंकि जो भाषा कौशल होते हैं वो एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, जैसे कि LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना, ये एक क्रम में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, तो ये बात गलत होगी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नंबर 1 त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, नंबर 2 त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती हैं, नंबर 3 त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, नंबर 4 त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव हैं। तो बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, तो ये गलत है। ठीक है, त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं होता कि शिक्षक में कमी है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। पूछा जा रहा है कौन सा उचित नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? नंबर 1 ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, नंबर 2 ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, नंबर 3 ईदगाह कहानी में मुख्य घटनाएं बताइए, नंबर 4 ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो भाषा आकलन के लिए जब आप ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताना होगा तो एक शब्द में बता देंगे, तो इसमें भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा, तो चिमटा खरीदा, तो इसमें भी भाषा का आकलन नहीं हो पाएगा। इससे भी अच्छा आंसर ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि मुख्य घटनाएं बताना और पूरी कहानी को अपनी भाषा में सुनाना
तो ऑप्शन 1 से आप भाषा का आकलन अच्छे से कर सकेंगे, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नंबर 1 अनुकरणीय होती है, नंबर 2 बिल्कुल भी नहीं होती, नंबर 3 जन्मजात होती है, या फिर नंबर 4 अर्जित की जाती है। तो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, नंबर 1 शुद्ध उच्चारण, नंबर 2 बातचीत करना, नंबर 3 सुंदर लिखना, या फिर नंबर 4 मानक वर्तनी। तो बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बातचीत करना, यानी संप्रेषण करना। बच्चे जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो दूसरों की बातों को सुनना और अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना, यह सीखने में उन्हें मदद होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है, नंबर 1 भाषा का प्रभावी प्रयोग, नंबर 2 साहित्य की रचना, नंबर 3 आलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर नंबर 4 वर्णमाला सीखना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ होता है भाषा का प्रभावी प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है, नंबर 1 जीन पियाजे का, नंबर 2 स्किनर का, नंबर 3 पावलोव का, या फिर नंबर 4 वाइगोत्स्की का। तो सामाजिक अंतःक्रिया जहाँ भी दिखे वाइगोत्स्की ही उसका आंसर होते हैं, तो बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार वाइगोत्स्की का है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, नंबर 1 समाचार पत्र, नंबर 2 बाल साहित्य, नंबर 3 पत्रिका, या फिर नंबर 4 पाठ्य पुस्तक। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बाल साहित्य, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है, नंबर 1 भाषा परिवेश, नंबर 2 भाषा आकलन, नंबर 3 साक्षरता, नंबर 4 पाठ्य सामग्री। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है भाषा परिवेश, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चंस हिंदी पेडागोजी के। होपफुली फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।